नमस्कार दोस्तों, आभा क्रिएशन की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की, अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी रही आप लोगों की दीपावली? कैसा एंजॉय किया आप लोगों ने? जरूर आप कमेंट करके शेयर कीजिएगा आप लोगों ने अपनी दिवाली कैसे मनाई। और हमारी दिवाली भी बहुत अच्छी मनी, बहुत बढ़िया तरीके से। घर की साफ सफाई, बहुत काम था, बहुत साफ सफाई करी। इसके बाद अब जाके आज हम गोवर्धन पूजा के दर्शन कर कर आए गुफा मंदिर पर। और बहुत बढ़िया, इतने साल में पहली बार हमने अन्नकूट के दर्शन करे और अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर में आप अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि हमने किस तरीके से गुफा मंदिर पर जाकर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। चलिए अब हम आज आपसे बात करते हैं। बहुत दिनों से आपसे बातचीत भी। आजकल के टाइम में सभी के बच्चे जनरली घर से बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। जनरली आजकल तो 12th के बाद ही बच्चों को दिल्ली, पूना, बैंगलोर ऐसी जगह पे पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो बच्चे जब बाहर रहते हैं तो वो आत्मनिर्भरता का एक सही मापदंड सीखते हैं। वहां जाकर उनको एक डिसिप्लिन आता है। जो बच्चे घर में रह के बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड होते हैं, या हर काम मम्मी करके दे, हर काम पापा करके दें, और बस उनको आराम से मोबाइल चलाना और अपनी पढ़ाई करना, दो काम रहते हैं घर में रहने पर। लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं तो वहां बच्चों को अपना खाना भी खुद अरेंज करना है, या तो किराए के रूम में रह रहे हैं तो वहां अरेंज करना है, या हॉस्टल में मेस में रह रहे हैं तो वहां उनको अपने खाने का ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। वहां उनको कोई टॉर्चर नहीं करेगा। कोई मम्मी पापा वहां रोज फोन करके नहीं बोलेंगे पढ़ाई की कि नहीं की, खाना खाया कि नहीं खाया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उनको सेल्फ डिसिप्लिन वहां पर सीखना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि वहां से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। स्कूल कॉलेज लाइफ से जब बच्चे अकेले बाहर रहना जाते हैं, वहां से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि वहां पे उनको मालूम है कि अभी सब कुछ हमें ही करना है। कपड़े भी प्रेस खुद करने, कपड़े धोने भी खुद हैं, अपना रूम भी खुद क्लीन करना है, अपना रूम जमाना भी खुद है, अपने कपड़े जमाने हैं, सारा काम A to Z। जो काम घर में उनकी मम्मी करती है, जो कि मम्मी फुल टाइम जॉब में रहती है, फुल टाइम ऑफिस वर्कर होकर भी मदर उनकी घर में हाउसवाइफ की तरह पूरा काम करती है, सब करती है। लेकिन बच्चों को या फैमिली को एक लेडी की केयर नहीं होती। उनको ये नहीं रहता कि इनकी ड्यूटी हम भी बांटें या सब मिलकर उसका हाथ बटाएं। कोई नहीं, आप वाइफ है, मदर है, तो सब काम उनको करना है। और वो भी खैर खुशी से करती है, ऐसा नहीं है, खुशी से करती है। लेकिन अभी बात मदर की नहीं, अभी बच्चों की बात कर रही हूं मैं कि बच्चे जब बाहर रहते हैं तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और एक सेल्फ डिपेंड होना सीखते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई के बाद जब जॉब के लिए निकलते हैं तो जॉब में उनको एक तो एटमॉस्फेयर चेंज मिलता है, एक बॉस मिलता है, जहां उनको अभी तक तो क्या है कि घर में अपनी मर्जी चलाने वाले रहते हैं बच्चे, कि जो हमको चाहिए वो ला कर दो, जो हमें करना है वो हमें करना है, किसी की सुनना नहीं है, सब A to Z सब चलता रहता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो जॉब में एक बॉस मिलता है, कोई मैनेजर मिलता है, कोई ना कोई एक सुपीरियर पर्सनालिटी मिलती है जिसके अंडर में उनको ओबीडियंट होना पड़ता है। एक आज्ञाकारी एम्प्लॉय की तरह काम करना सीखना पड़ता है। वहां भी बच्चों को नए चैलेंज सीखने के लिए मिलते हैं। वहां जाकर आपको नए कलीग्स मिलते हैं, कई अलग अलग तरह के सब नेचर वाले लोग रहते हैं। उनके साथ आपको मिलजुल कर काम करना है, आगे बढ़ना है ना। उनके साथ आपको फाइटिंग नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करना है, उनके साथ आपको मिलजुल कर वहां पे भी रहना है।
उसके बाद में आप अगर कहीं रूम लेके रह रहे हैं, जो हॉस्टल की जो स्कूल कॉलेज गोइंग लाइफ है वही लाइफ आपको यहाँ भी रहनी है। आप अगर रूम लेके रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको वहां पर भी अपना काम खुद करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ आके आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए। यहाँ आकर आपको अपनी सेल्फ केयर भी करनी है। सेल्फ आपको अपनी मेडिकेशन हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको, चूंकि आप एक अर्निंग सोर्स के लिए निकले हैं, तो आपको एक प्रायोरिटी सेट कर कर अपने खर्चे प्रायोरिटाइज करने हैं कि आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना। आपकी जो भी अर्निंग हो रही है उस अर्निंग में आपको अपना गुजारा कैसे करना है, ये चीज स्टार्टिंग से ही सीखनी है। अगर आप स्टार्टिंग से ये चीज नहीं सीखेंगे कि आपको कैसे मैनेज करना है, आपको मान लो जो भी सैलरी XYZ, जो भी अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिल रहा है, उस सैलरी में आपको अपना रूम का रेंट देना है, आपको अपना पेट्रोल का रेंट निकालना है, आपको अपना हाथ खर्च निकालना है, और आपको अपनी मेडिसिन वगैरह कोई खर्चा है वो निकालना है, और कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो आपको करना है। तो आपको, जब आप फर्स्ट जॉब ले रहे हैं, वहीं से आप इस चीज के लिए अपने आप को रेडी करें कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने सपनों को उस अर्निंग में एडजस्ट करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप उतनी ही अर्निंग में एक कुएं के मेंढक की तरह जीना सीखें, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप नए नए ऑप्शंस तलाश करें, आप अपनी अर्निंग के सोर्स बढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अर्निंग के सोर्स बढ़ा लिए और आपने EMI खड़ी कर ली लंबी चौड़ी, क्योंकि आजकल EMI पे तो सब चीज मिल रही है। EMI पे आपको मोबाइल मिल रहा है, EMI पे आपको खर्चा करने के लिए पैसा मिल रहा है। कई फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको बिना किसी चीज से आपका पुराना रिकॉर्ड दे दे के आपको नया पैसा देती रहती हैं। इससे आप एक अलर्ट रहना, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी फाइनेंस लाइन में हूं, तो मैं इतना तो जानती हूँ कि आपको जो EMI है या एक तरह से जो लोन है, आपको लोन उतना कैरी करना चाहिए जो आप अपनी अर्निंग में से इजीली रीपेमेंट कर पाए। पहली चीज तो ऐसा आप लोन अपने सर पे ना डालें, क्योंकि ये बड़ी बुरी चीज है। अगर आपने एक बार लोन की आदत डाल ली तो आपका जीना मुश्किल कर देगी है, क्योंकि फिर आपको हर चीज तो लोन पे अवेलेबल है, तो आपको लगेगा ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, और आप अपना गुजारा करने के लिए लोन ले लेके क्रेडिट कार्ड्स ले लेके आपकी आदतें खराब हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप ये चीज को गांठ बांध लो। इस चीज के मैं बहुत खिलाफ हूं कि अगर आपकी अर्निंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोन लें और आपके पेरेंट्स लोन भर रहे हैं, तो क्यों भरें? पैसा आप लो, आप पैसा उड़ाओ, और आपके पेरेंट्स उस पैसे को भरे, क्यों भरे भाई? इसलिए आप अपनी इनकम में से जो चुका सकते हैं उतना ही EMI का लोड लें। और पहली चीज तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी इनकम सोर्स नहीं बढ़ा सकते हो, तो आपकी जितनी इनकम है उसमें आप अपना गुजारा करना सीखो। आप उस इनकम में अपने शौक पूरे करो। आप उस इनकम में पैसा, आपको कहीं पे किसी के नखरे उठाने हैं, किसी आपको अपने कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को लेना ही लेना है, तो सबसे पहले आप अपनी इनकम के साथ उसको कंपेयर करो कि आप बिना किसी पे डिपेंड हुए कितने पैसे में अपना खर्चा चला सकते हो। तो मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि EMI का लोड नहीं होना चाहिए। आप अपने पैसे को प्रायोरिटाइज करिए, फिजूल खर्ची नहीं करिए, फिजूल खर्ची बंद करिए, क्योंकि आजकल के टाइम में आपका लाइफ स्टाइल इतना हाईटेक हो गया है कि आपको लगेगा कि सब चीजें आपके पास होना चाहिए, लेकिन हाँ, जो आप अफोर्ड कर सकते हो वही चीज आप खरीदो और उसी चीज का शौक पूरा करो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेरी राय है कि आप बिल्कुल EMI पे कोई भी चीज नहीं खरीदें,
क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि ईएमआई का और कर्जे का लोड करते 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 आदमी आखिरी में अपने आप को दुनिया से बेदखल कर देता है, क्योंकि ये कुआं कभी भरता नहीं है। ये लोन का कुआं, अगर आपने अपनी इनकम सोर्स से ज्यादा का अगर आपने कर्जा ले लिया तो ये आपको चैन से जीने ही नहीं देगा, आपके चैन की जिंदगी खत्म कर देगा। इसलिए आपको ईएमआई से जिंदगी नहीं चलाना, ईएमआई से दूर रहिए और अपने इनकम सोर्स बढ़ाइए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए आप अपने जीवन को चलाइए। अच्छा, डिपेंड से आज सुबह सुबह मैंने एक महाराज जी के प्रवचन में सुना कि आदमी अपना बोझ दूसरों पे कब डालता है। सोच के देखो, आज सुबह ही सुना, तभी मैंने सोचा ये चीज आपको बतानी जरूर है। आदमी अपना बोझ दूसरे पे तब डालता है जब वो चार कंधों पे जाता है। उसके पहले आदमी अपना बोझ खुद उठाता है और उठाना सीखना चाहिए। आपको किसी के कंधे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बोझ, अपने इच्छाएं, अपने सपने खुद पूरे करने होंगे। आपके सपने पूरे करने का किसी और ने ठेका नहीं ले रखा है, किसी और के हाथ में उसका चार्ज नहीं है। आपके सपने पूरे करने का चार्ज आपको लेना होगा। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। और परिवार तो बाद में, पहले आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए। आप अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी पहले उठाइए, तभी ना आप अपने परिवार का और देश के बारे में सोचेंगे। अगर देश के बारे में सोचना है तो पहले परिवार के बारे में, परिवार के बारे में सोचना है तो पहले अपने बारे में। जब तक आप खुद ही डिपेंड रहेंगे तो आप कहाँ आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ईएमआई को करें नो और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और सेल्फ डिपेंडेंसी बनाएं और आगे बढ़ें, नए नए आयाम सोचें और खूब खुशी से, उत्साह से आगे बढ़ें। निगेटिविटी से दूर रहें। बहुत ज्यादा नेगेटिव आपको कोई कर रहा है तो वो आपको खाने को नहीं दे रहा है, इसलिए आप किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से भी दूर रहें और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखें, आगे बढ़ें और सफलता के आयाम पाके रहें। और आप बिल्कुल विश्वास रखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता आपके साथ साथ चलेगा। इसलिए बिल्कुल नो ईएमआई और फोकस ऑन योर गोल। अपने गोल पे फोकस करके बिल्कुल आगे बढ़िए, सफल होइए और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत।